welcome to my channel. Today's topic is about acid and base and salts. This topic is divided into three parts. First, we cover only first part in this lectures. Only in this lecture, the topics are acid and base, indicators, reaction of acid and base with metal carbonates and bicarbonates, reactions of acid base with each other, reaction of acid with metallic oxide and the base also, and the reaction of base with non-metallic oxide. First of all, what is acid? Base and salt. Acid. Acid are sour in taste and change the color of a blue litmus paper to red. The examples of acids are sulfuric acid and the nitric acid. तो बेसिकली होता क्या है, एसिड जो है खट्टे पदार्थ होते हैं और जो वो अपना कलर चेंज कर देते हैं ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर पे। ओके, तो उसके एग्जांपल कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड। बट बेस क्या है? बेस क्या है? वो बिटर टेस्ट के होते हैं और वो अपना चेंज करते हैं कलर क्या, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर पर। और फॉर एग्जांपल अमोनियम ऑक्साइड अमोनियम ऑक्साइड एक एग्जांपल है। अमोनियम ऑक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, these are the example of base. Okay, let's talk about some indicators. तो indicators क्या होता है? Indicators वो it is a कह सकते हैं intermediate which help us to determine that the whether is a compound is a acidic or a basic in nature. तो इंडिकेटर हमें हेल्प करता है कि जो कंपाउंड है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो वो कैसे करते हैं? अपना कलर चेंज करके, पहला कलर चेंज करके, दूसरा ऑर्डर चेंज करके। ओके, ऑर्डर या कलर चेंज करके, ठीक है। तो वैसे इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर। दो तरह के इंडिकेटर है, एक नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर है जो हमें नेचर से मिलता है, जैसे कैबेज लीव्स हो गई, ओके, टर्मरिक पाउडर हो गया, colored petals of some flower, presence of acid और base in a solution। ओके, solution में acid और base क्या है उसको पता लगाने के लिए करते हैं। ओके, दूसरे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं? फिनोल्फथलीन एंड द मिथाइल ऑरेंज। ये आपको लेबोरेटरी में मिलेंगे, लैब्स वगैरह में, वहां इनका यूज करा जाता है। और एक और तरह के इंडिकेटर आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो कि हमें एसेंस देते हैं, मतलब हमें स्मेल देते हैं। अगर हम किसी कंपाउंड में डालेंगे, जैसे एसिड के सॉल्यूशन में डालें या बेस के सॉल्यूशन में डालें, तो अगर उसे हम डालेंगे और हमें वो स्मेल आएगी कोई, जो हमें पता रखा हुआ कि एसिड में डालने पे ये स्मेल आएगी और बेस डालने पे ये स्मेल आएगी, तो हमें ये स्मेल मिलेगी। ओके, अब हम रिएक्शंस देखेंगे एसिड और बेस की अलग अलग सब्सटेंस के साथ। तो पहले क्या है, मेटल के साथ क्या रिएक्शन करता है? तो जनरल इक्वेशन क्या है? जब एसिड रिएक्ट विद मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है जो 10th क्लास में करते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है, जहाँ पे हम जिंक पीसीज लेंगे। ये मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बता रखा है, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, आप चाहेंगे तो उसमें से जाके देख सकते हैं। ठीक है, इधर से रिएक्शंस देखेंगे। तो जो जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, ये एग्जांपल, तो हमें जिंक सल्फेट मिलेगा एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ओके, मगर when base react with metal it gives salt and liberated hydrogen gas। ये भी वही काम करेगी, मगर क्या है,
हमें जो प्रोडक्ट है, ओ सॉरी, सेम हमें सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, मगर क्या है कि जो ये हर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता थी, कुछ ही मेटल के साथ रिएक्ट करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन दिया है। ओके, रिएक्शन ऑफ एसिड, इधर देख लीजिए। When acid react with metal carbonate, it gives product of salt and carbon dioxide and water. ओके, ये हमने डेफिनेशन पढ़ ली, मगर जनरल में अगर देखना है तो ये मैंने रिएक्शन देख रखी है मेटल कार्बोनेट, इधर मैं सही करना भूल गया, इधर बाई कार्बोनेट्स आना चाहिए। ओके, बाय metal carbonates and metal bicarbonate react with acid, give salt, carbon dioxide, and water. There are the examples. H2SO4, sulfuric acid reacts with FeCO3, gives करेगा FeSO4 and water and carbon dioxide. Okay. There is another example which is biocarbonate. This is bicarbonate and this is carbonate. Okay, this is carbonate, this is carbonate, and this is biocarbonate. बायोकार्बोनेट कार्बोनेट में क्या होता है, जब हमें HCO3 लगा हुआ मिल जाता है ना, HCO3, this we called bio, and CO3 मिल जाता है तो this is called carbonate. Okay, now these are the example of biocarbonates and carbonate. Now let's नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, जब एसिड एंड बेस खुद के साथ रिएक्शन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा। तो ये एक जनरल इक्वेशन है कि जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो हमें एक सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ओके, ये जनरल इक्वेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। एग्जाम्पल क्या है, हमने उसको HCl से, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमने रिएक्शन करा है तो NaCl बना है। तो होता क्या है कि जो बेस है वो अपना पॉजिटिव आयन देता है और जो एसिड है वो अपना नेगेटिव आयन देता है। तो यहाँ पे नेगेटिव आयन क्लोरीन ने दिया है अपना इधर, और यहाँ अपना पॉजिटिव आयन बेस ने दिया, तो ये मिलके इन्होंने सॉल्ट बनाया ऑफ एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होता है, उनका नेचर ही बेसिक होता है। मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ओके, तो होता क्या है, मेटालिक ऑक्साइड बेस है और एस, जब हमने अभी पीछे रिएक्शन देखी थी कि बेस, ये देखिए मैं आपको ले चलता हूँ कि जब बेस रिएक्ट करता है एसिड से तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। ओके, सेम इधर भी यही है, बस इधर मेटालिक ऑक्साइड लिख दिया इन्होंने, मेटालिक ऑक्साइड लिख दिया। तो मेटालिक ऑक्साइड में क्या होता है, अब इधर भी ये एज अ बेस, ये बेस है। ओके, दिस इज बेस, बस ये समझ लिए, मेटालिक ऑक्साइड आ जाए तो वो बेस है, तो वो रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ओके, क्लियर। नाउ इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है जैसे कैल्शियम मेटल, कैल्शियम मेटल मतलब कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम
इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम मेटल है, वो रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ये हमारा ये हमारा क्या है, ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड है। जब ये रिएक्ट करेगा एसिड से तो एक सॉल्ट बनेगा CaCl2 एंड वाटर। ठीक है, इधर इसने अपना माइनस दिया और इधर अपना इसने प्लस दिया, मतलब ऑक्साइड ने अपना प्लस दिया जैसे बेस ने अपना दिया था, ऐसे ही सेम इधर भी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अपना सिमिलरली इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ऑक्साइड से करेगा, जिंक क्लोराइड और H2O बनेगा। सेम एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl से करेगा तो AlCl3 बनेगा। ओके, ये रिएक्शन है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, दिस इज द लास्ट रिएक्शन। ओके, इसमें क्या है, रिएक्शन हो रहा है बेस का विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। इधर जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिड की तरह बिहेव करता है, एसिड नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के, एसिड नेचर के। तो आपको पता ही है कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो वही है सॉल्ट और वाटर। तो बेस जब रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड से तो हमें सॉल्ट वाटर मिल रहा है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, NaOH, sodium hydroxide, this is base. CO2 is non-metallic oxide because carbon is non-metallic. Okay, तो उसका ऑक्साइड मतलब CO2, दिस इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्ट करेगा तो Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट और वाटर निकालेगा। ओके, दिस इज आर द रिएक्शन।